ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे मकर संक्रांति की। दोस्तों, मकर संक्रांति में आप सभी जानते हैं कि 14 संख्या का विशेष महत्व होता है। इसलिए मकर संक्रांति में 14 वस्तुओं को दान करने के लिए कहा जाता है। मकर संक्रांति पर की गई इन 14 वस्तुओं के दान से पूरे साल भर में किए गए दान का फल व्यक्ति को एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। तो कई बार 14 वस्तुएं इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ाकर दिखा दी जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या दान करें क्या नहीं दान करें। क्योंकि दान तो अच्छा है, दान हमें करना ही चाहिए, लेकिन दान जो कर रहे हैं उन्हें अपने बजट को देखकर ही दान करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उधार लेकर 14 चीज़ें पुरा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 14 नहीं बिल्कुल 7 चीज़ें, मात्र 7 चीज़ें बताऊंगी जिनको दान करने से आपको मकर संक्रांति में महापुण्य की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति में मुख्य रूप से अनाज के दान का वर्णन किया गया है। अन्नदान हमारे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। अब ये कहीं नहीं लिखा है कि मकर संक्रांति पर आपको छाते का दान करना है या चप्पल जूते का दान करना है। दान करने की वैसे तो कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो श्रेष्ठ दान माना जाता है वो अन्न का दान होता है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से आज के दिन 7 अनाज का दान करके आप अपने जीवन की कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही मकर संक्रांति का महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जो चीज़ें लाई हुई थी दान करने के लिए वो मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है काली उड़द। यहाँ पे मैंने आखा वाला काला उड़द लिया है। आपको अगर टूटा वाला मिलता है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको आखा उड़द ही लेना है। काले उड़द के दान से शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि संबंधित कोई समस्या अगर आपके जीवन में है तो वो समस्याएं भी समाप्त होती है। इसीलिए आज के दिन काले उड़द का दान अवश्य करें। और दान कितना करना है वो आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिएगा। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कितना दान करना है। दान हमेशा अपनी इच्छा अनुसार ही किया जाता है। तब है मैं आपको एक बात बोलूँगी कि वो दान कीजिए जो व्यक्ति जिसको आप दान कर रहे हैं उसका लाभ उठा पाए। अब ऐसा नहीं है कि दान करने के चक्कर में हम सस्ती सस्ती या ख़राब चीज़ें उठाकर दान कर दें और अगला व्यक्ति इसका उपयोग ही ना कर पाए। इसलिए दान आप भले कम करें लेकिन अच्छी चीज़ों का दान करें। सतंजा दान का भी बहुत महत्व है। सतंजा जब आप दान करते हैं इससे ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं, इसलिए सतंजा दान करना भी मकर संक्रांति में शुभ माना जाता है। तो आप इस प्रकार से 7 अनाजों का दान कर सकते हैं। अगला मैं देख लेती हूँ इसमें क्या है। ये है कुर्थी की दाल जो होती है, ये भी आखा वाली है। आपको अगर टूटा वाला मिलता है तो आप टूटा वाला भी ले सकते हैं, नहीं तो आखा कुर्थी भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने दान के लिए ही ला के रखी हुई थी, तो मैं आपको एक एक करके मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे जो भी 7 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, इसके अलावा आपको अगर कोई चीज़ आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। तब है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आज के दिन अवश्य दान करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि काला उड़द, तो इसे आप मत हटाइएगा, काला उड़द अवश्य रखिएगा। ये काला तिल है, तो तिल अनाज की श्रेणी में नहीं आता है। वैसे आज के दिन तिल का भी दान किया जाता है। तिल का दान अगर आप कर रहे हैं तो आप अलग से कीजिएगा। सतंजे का दान अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तिल शामिल नहीं करना है, क्योंकि तिल अनाज नहीं होता है। इसके बाद हमारे बिहार में चिवड़ा और दही का दान आज के दिन किया जाता है और हमारे यहाँ खाया भी जाता है आज के दिन। तो मैंने यहाँ पे चिवड़ा लिया है, जिसे आप लोग पोहा भी कहते होंगे। तो पोहा का भी दान आज के दिन किया जा सकता है। इसके साथ आप दही भी रख सकते हैं चाहे तो अलग से। पंडित जी को यदि आज के दिन आप भोजन करा रहे हैं अपने घर पे, तो आज के दिन खिचड़ी तो खिलाया ही जाता है, साथ में आप दही चिवड़ा भी खिला सकते हैं। इससे भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं हरा मूंग, तो यहाँ पे मैंने अक्खा वाला हरा मूंग लिया है, आप ये भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मूंग के दाल का भी दान कर सकते हैं। टूटे हुए हरा मूंग जो होता है वो भी दान कर सकते हैं। ये हमारे खेत का हरा मूंग है।
तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी दान किया जाए। अब यहाँ पे मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। चावल का भी दान आप कर सकते हैं, वैसे धान का भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन धान मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया है कि धान जो मैं कम क्वांटिटी में दूंगी तो उसका शायद प्रयोग ना भी कर पाए लोग, इसलिए धान के स्थान पर मैंने चिवड़ा और यहाँ पे चावल ले लिया है, जिसे भी मैं दान करूँगी वो अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। इसके बाद धान के अलावा आप गेहूं का दान कर सकते हैं। तो गेहूं की भी वही बात होती है, यहाँ मैं तुअर का दाल ले रही हूँ, आप चाहे तो चने की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं दान के लिए, और चने के दाल के साथ साथ आप चना का भी दान कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि टोटली आपके इच्छा पर डिपेंड करता है आप क्या दान कर सकते हैं, लेकिन अनाज होना चाहिए, 7 अनाज आज के दिन दान करना है। जैसे मैंने धान के जगह पर चावल और चिवड़ा का प्रयोग किया है, ठीक उसी प्रकार से मैं गेहूं ना देते हुए यहाँ पर आटे का दान कर रही हूँ। वैसे आप चाहे तो गेहूं का भी दान कर सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है कि मैं अगर गेहूं के जगह पे आटे का दान करूंगी तो आटा जिसे भी दान करूंगी वो इसका प्रयोग अवश्य ही करेंगे, लेकिन गेहूं का कह नहीं सकते लोग पिसवाएंगे या नहीं पिसवाएंगे, क्योंकि कम संख्या में अगर दान करते हैं तो शायद ना भी पिसवाएं, इसलिए ये सोचकर मैंने आटे का दान किया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से 7 अनाज पूरा हो गया। यहाँ पे मैंने आटा, चावल, चिवड़ा, कुर्थी, हरा मूंग, काला उड़द और तुअर रखा है। आप इनके स्थान पर काला चना, चने का दाल, मूंग का दाल, धान, गेहूं, मटर इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 अनाज यदि आज के दिन आप दान करते हैं तो आपको अलग से 14 दान करने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे भी आपको महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन विशेष करके दान की जाती है, जैसे काला तिल हो गया या फिर काले तिल के लड्डू हो गए, गुड़ का दान हो गया, तो वो चीज़ें भी आप इनके साथ दान कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चिवड़ा लिया है तो साथ में मैंने दही भी मंगवाया है, ये दही भी हम दान करेंगे। तो आप भी इस तरीके से मिलाकर, चीज़ों को मिलाकर अपनी इच्छानुसार मकर संक्रांति में दान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी दान कर रहे हैं सूर्यास्त से पहले करें और 14 जनवरी को मकर संक्रांति लगने के बाद ही स्नान दान करें। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।